प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज अजान से जुड़ी एक ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक इंसान जिसने अजान के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था और उस याचिका में क्या था दोस्तों, और कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है। यकीनन दोस्तों अजान से जितने लोग मोहब्बत करते हैं और अजान के खिलाफ जितने लोग हैं सबके लिए एक बड़ी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट का सामने आ गया है। और दोस्तों अब फैसला हो चुका है कि अजान पर पाबंदी लगेगी, अजान बंद होगा या तो बदस्तूर अजान जारी रहेगा। तो दोस्तों अजान से अगर आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि अजान चलता रहे, अजान जारी रहे, तो आप दोस्तों इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबाना बिल्कुल ना भूले। प्यारे दोस्तों दुनिया की सबसे प्यारी आवाज में से एक जिसे दुनिया जमाना अजान के नाम से जानती है, और इसी अजान को लेकर दोस्तों एक सनसनीखेज वीडियो इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और ये जानकारी हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों बदस्तूर एक पिटीशन दायर किया गया था और पिटीशन दायर करके ये कहा गया था कि अजान पर पाबंदी लगा दी जाए। प्यारे दोस्तों वो अजान जिस अजान को सुनकर लोग नमाज के लिए जाते हैं, वो अजान जिस अजान को सुनकर शैतान भी पनाह मांगता है, उसी अजान को बंद करवाने के लिए दोस्तों एक पिटीशन कर्नाटका हाईकोर्ट में डाला गया था और ये कहा था कि अजान पर पाबंदी लगा दीजिए, अजान से परेशानी होती है। माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या जानकारी दिया है दोस्तों, वो सुनना निहायत ही जरूरी है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हालांकि जो कर्नाटका हाईकोर्ट है दोस्तों, उन्होंने एक जरूरी बात कही है कि अधिकारियों को लाउडस्पीकर संबंधित ध्वनि प्रदूषण के नियम को लागू कराने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल बेंगलुरु निवासी मंजुनाथ एस हलावर की एक जनहित याचिका PIL पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि अजान मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है, ये याचिकाकर्ता ने कहा था, जिस पर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहनशीलता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है। संविधान का अनुच्छेद 25A एक व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि उपरोक्त अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के साथ साथ भारत के संविधान के भाग 3 में अन्य प्रावधानों के तहत आने वाले संबंधों के अधीन है। साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने जानकारी में यह भी कहा कि कोर्ट ने कहा कि यह तर्क की अजान की आवाज याचिकाकर्ता के साथ साथ अन्य धर्मों के व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी याचिकाकर्ता ने यह कहा था कि जो अजान का जो आवाज है ये अन्य धर्म के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन करती है, जिस पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अजान की आवाज किसी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के
उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में नियमों को लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों 8 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश है। बता दें कि हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने 17 जून 2022 को अधिकारियों को लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अभियान चलाने का निर्देश दिया था। अब कोर्ट ने अधिकारियों को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर इस अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोस्तों ये पूरी लेख दोस्तों आपने आज तक पर दिया है और सारी जगहों पर ये चीज़ आ चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि एक इंसान जिसने अजान के बारे में इनको ये एक ख्याल था कि अजान जो दूसरे धर्म, जो मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म के लोग हैं और उनको जो मौलिक अधिकार है, अजान की आवाज़ उनके मौलिक अधिकार का हनन करती है, ऐसा याचिकाकर्ता ने अपने PIL में कहा था, जिस पर माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बात को मानने से ही सिरे से इनकार कर दिया। कहा कि ये इस चीज़ को नहीं माना जा सकता है कि अजान की आवाज़ से दूसरे धर्म के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो दोस्तों एक तरीके से ये एक फैसला हो चुका है कि अजान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, अजान को बंद नहीं किया जा सकता है, बल्कि अजान की आवाज़ जो है वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ ध्वनि की जो नीति है, ध्वनि विस्तारक नीति, यानी जो लाउड स्पीकर है उसकी जो डेसिबल में मापा जाता है कि कितने डेसिबल तक आवाज़ होगा, उसके अंदर ही अजान हो या कीर्तन हो, भजन हो या दूसरा कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी आवाज़ को वहाँ तक सीमित करने का हुक्म है। और अजान पर पाबंदी की जो ख्वाब देख रहे हैं कि अजान को पाबंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने, कर्नाटका कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अजान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। अजान से किसी भी दूसरे धर्म के मौलिक अधिकार का हनन भी नहीं होता है। तो एक तरीके से ये साफ हो गया है दोस्तों कि अजान पर आने वाले वक्त में पाबंदी नहीं लगेगी, बल्कि बदस्तूर अल्लाह का पाक आवाज़ अजान चलता रहेगा और मुसलमानों को ये अपने जानिब यानी मस्जिद के जानिब बुलाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अजान ये मुसलमानों के लिए नमाज का आमंत्रण है, नमाज के लिए इनविटेशन है और मुसलमान अजान की आवाज़ सुनकर नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं। जो औरतें हैं वो घर में तैयार हो जाती हैं, जो मस्जिद हैं, जो मुसलमान नौजवान हैं, जो बूढ़े हैं और जितने भी मुसलमान हैं वो मस्जिद चले जाते हैं अजान की आवाज़ सुनकर और नमाज अदा करते हैं। ना इसका मकसद किसी को तकलीफ़ देना है, ना इसका मकसद किसी को सताना या किसी के अधिकार का हनन करना है। शुक्रिया, आदाब।